चेन्नई एक्सप्रेस तो भाई साहब आज मालगाड़ी से भी धीमी चली है। सुनील नारायण ने अकेले केकेआर को जीत दिला दी है और सीएसके को हरा दी है। सुनील नारायण बैटिंग में 44 रन 17 बॉल और बॉलिंग में 13 रन देकर 3 विकेट। किसी भी बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया है कलकत्ता के गेंदबाजों ने। और चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीसरा हार चेपॉक पर हो गया है उनका। और एक समय जब किला हुआ करता था चेन्नई का ग्राउंड चेन्नई के लिए, वहां पर अब दर्शक पिन ड्रॉप साइलेंट से बैठे होते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का हार का नजारा देखते रहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस साल बहुत बड़ी बड़ी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। चेन्नई पर सबसे बड़ी हार पहले बैटिंग करते हुए 59 गेंद शेष रहते हुए चेस करवा ली है कलकत्ता नाइट राइडर्स से, और पहले बॉलिंग करते हुए 50 रनों से आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हारी है। ये सबसे बड़ी हार है चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास का। और चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में इससे पहले कभी भी 3 मुकाबले लगातार चेन्नई के ग्राउंड पर नहीं हारे थे। 5 मुकाबले लगातार कभी भी आईपीएल में नहीं हारे थे 2010 के बाद से। 2022 में हारे थे, 9 नंबर पर खत्म किए थे। 2025 में हारे हैं, अब देखना है कितने नंबर पर खत्म कर रहे हैं। 612 दिनों के बाद महेंद्र सिंह धोनी को फिर से सीएसके की कमान थमाई गई, लेकिन टीम की किस्मत सीएसके की अभी भी नहीं बदल पाई है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी। ऋतुराज गायकवाड़ को एल्बो इंजरी के कारण पूरे टूर्नामेंट से रूल्ड आउट होना पड़ा, बाहर होना पड़ा। उसके जगह पर चेन्नई सुपर किंग्स के फिर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। ऐसा लगा लोगों को, सीएसके फैंस को, कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, सीएसके की किस्मत पलटेगी। लेकिन भाई खिलाड़ी इंटेंट दिखाएगा तब ना, खिलाड़ी वहां खेलने जाएगा तब ना। खिलाड़ी वहां खेलने जा ही नहीं रहा है सीएसके का। सीएसके के खिलाड़ी तो वहां प्रैक्टिस करने जा रहे हैं टेस्ट मैच का। पहली बार आपने देखा होगा कि रंगीन ड्रेस में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जब जब सीएसके का मुकाबला होगा ना, आपको टेस्ट मैच देखने को मिल जाएगा। हाँ, बीसीसीआई ने और आईपीएल काउंसिलिंग ने जो पहल शुरू किया है डॉट बॉल पर पेड़ लगाने का, वो सबसे ज्यादा पेड़ सीएसके वालों ने ही लगवाया है, बॉल चाट चाट खा खा करके। भाई ये क्या खेल रहे हैं? ये आईपीएल है साहब, ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा है जो आप जा रहे हैं डिफेंस कर रहे हैं आप बॉल को। मैं मानता हूं ये स्पिनर पिच है, बॉलिंग अच्छी हो रही है कलकत्ता नाइट राइडर्स का, लेकिन बल्ला तो उठाइए, इंटेंट तो दिखाइए। अब बताइए, टीम ऑल आउट नहीं हुई है सीएसके का और 103 रन 20 ओवर में पूरे के पूरे ओवर खेलकर बनाई है। ये क्या हुआ? लो स्कोर बनते हैं आईपीएल में, लेकिन ऑल आउट टीमें हो जाती है। आप ऑल आउट भी नहीं हुए और इंटेंट भी नहीं दिखा रहे हैं, ना छक्का मारने का सोच रहे हैं, ना सिंगल लेने का सोच रहे हैं, तो फिर करने क्या गए हैं भाई? अब सीएसके का इतना बुरा दिन आ गया, जडेजा नो बॉल फेंक रहे हैं, बॉलर रन नहीं है टीम के पास, 103 रन चेस करना है और नो बॉल वाइड फेंका जा रहा है, कैच छोड़ा जा रहा है। हद है भाई। और कहिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान आए फिर भी कुछ नहीं किए, तो महेंद्र सिंह धोनी क्या भगवान है? घंटा कर लेंगे महेंद्र सिंह धोनी, टीम को जीत दिला देंगे आप जब तक कुछ नहीं कीजिएगा? तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो ये हाल है, ये बद से बदतर होते जा रहा है। 5 मुकाबले लगातार हार गए हैं, अब बचे हैं इनके 8 मुकाबले। अब 8 मुकाबले में इनको 7 मुकाबले हर हाल में जीतने हैं, अगर क्वालिफाई करने के बारे में सोचना भी है तो। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का जो ये हाल है, जो ये टीम है जो खेल रही है और जो ये सोच इंटेंट दिखा रही है, भगवाने मालिक है कि ये लोग एक भी मुकाबला जीतेंगे। पहले तो डाउट होता था कि चलिए 180 चेस नहीं होता है 2019 से, पहली बार इस सीजन आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बीच में जान थी, स्पिनर को भी मदद थे, फास्टर को भी मदद थे, लेकिन रन बनते हैं साहब, इंटेंट दिखाना पड़ता है, रन बनाना पड़ता है ना। ऐसा थोड़े है कि आप पिच पर टिके हैं रन बना ही नहीं रहे हैं। न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे साहब ओपनिंग करने आते हैं और मैच मतलब चेन्नई की पारी शुरू होने से पहले ही लगता है खत्म हो गया। आज का जो मुकाबला हुआ है, मैच हुआ कहां है? ये लग ही नहीं रहा था कि दो टीमों के बीच मैच है। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, लग रहा था सिर्फ केकेआर खेल रही है, कलकत्ता खेल रही है। अब बताइए, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मोइन अली, ये स्पिन की तिकड़ी, जो स्पिन के लिए ही जानी जाती है टीम खेलने के लिए चेन्नई में, जो उसका किला हुआ करता था स्पिनर का, वहीं पर ढा दिया है किला। 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट नारायण साहब, और बैटिंग में 17 गेंद में 44 रन, जहां पर बल्लेबाजों की
नानी याद आ रही थी बल्लेबाजी करने में, वहां मार रहे हैं। अजिंक्य रहाणे एक्स सीएसकेएन, डीजे ब्रावो एक्स सीएसकेएन, इन लोगों ने मिलकर के धो दिया है। मोइन अली पूर्व खिलाड़ी सीएसके के, सीएसके को रेल दिया है। और सीएसके इसी लायक है, सीएसके के टीम में बिल्कुल भी जान नहीं है। 9-9 10-10 बल्लेबाज खेल रहे हैं। आज तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा को भी लाया गया, 0 रन बनाए हैं। ये हाल है। कौन शॉट खेल रहे हैं, कौन दिमाग ही नहीं काम कर रहा है सीएसके का। मतलब ठीक है, धोनी कंप्यूटर माइंड है फील्ड में, लेकिन आप लोग कुछ तो करके दीजिए, लड़ने लायक स्कोर तो बनाइए। सीएसके को अब वापसी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन समझ लीजिए, क्योंकि अगर टीमें हार भी रही है कोई बात नहीं है, इंटेंट दिखा करके हारे, थोड़ा बहुत से हारे तो चलता है। ये तो टीम ही लग ही नहीं रहा कि ये टीम खेल रही है भाई। इससे बेहतर है बैठाइए जडेजा को, अश्विन को। अश्विन का इतना बुरा सीजन हमको नहीं लगता है कभी गया होगा, जो रहे हैं इतना बुरा सीजन उनका कभी नहीं गया होगा। बैठाइए इन लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। इस सीजन आप छोड़ दीजिए इन लोगों को, अगले सीजन के बारे में सोचिए और खिलाइए शेख रशीद को, खिलाइए अंशुल कंबोज को, खिलाइए युवा प्लेयर को, जो जिसको आप लोग खरीदे हैं। नहीं होने वाला है सबसे कुछ। 6-6 मुकाबले देख लिए ना। वही केकेआर की आप बात कीजिएगा तो केकेआर पूरे प्लानिंग के साथ आई थी चेन्नई के ग्राउंड पर। किस बल्लेबाज को कितना ओवर किस गेंदबाज के द्वारा करवाना है, कहां जिसका स्ट्रेंथ है अच्छा मारने का, वहां बॉल नहीं कराना है, पूरे प्लानिंग के साथ आई थी और पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया है केकेआर ने। और चेन्नई सुपर किंग्स के मालगाड़ी को धक्का तक नहीं लगने दिया है और आसानी से मुकाबला 8 विकेटों से 10.1 ओवर में चेस कर लिया है। सबसे बड़ी जीत केकेआर इस सीजन की हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात कीजिएगा तो इस सीजन सबसे लोएस्ट रन रेट के साथ सबसे अंतिम पोजीशन पर चेन्नई सुपर किंग्स बिलोंग कर रही है। पावर प्ले में तो रन ही नहीं बन रहे हैं। सबसे लोएस्ट पावर प्ले अगर किसी टीम का जा रहा है तो चेन्नई का जा रहा है। अब चेन्नई का पावर प्ले में 31 रन है 6 ओवर में और 71 रन बनाकर दी है राइडर्स। किसी टीम का आज मैच ही नहीं था समझिए। कलकत्ता आई है, चेन्नई के ग्राउंड पर खेली है, चुपचाप दोनों बैटिंग बॉलिंग की है और मैच जीतकर चली गई है। चेन्नई के फैंस को बहुत बुरा लगेगा इस सीजन, लेकिन क्या कीजिएगा, 2022 में भी जडेजा को जब कप्तान बनाया गया था, फिर मिड सीजन में धोनी को कप्तान बनाया गया, वही हाल 2025 में है। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर चले गए हैं। तो सुनील नारायण साहब बॉलिंग हो बैटिंग हो कलकत्ता के लिए बेस्ट प्लेयर बने हैं और अकेले दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके, और चेन्नई सुपर किंग्स अब बहुत मुश्किल में नजर आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल किस नंबर पर अपना खत्म करेगी कैंपेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।